दही के इन खाली डिब्बों का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपने बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने किचन के और घर के बड़े से बड़े मुश्किल कामों को किस तरीके से आप आसान कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और किस तरीके से आप अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के और बिना खर्च किए। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सर्दी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम खत्म करें। आजकल सर्दी का मौसम है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आती है। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ पैर में दर्द होने लगता है, हाथ पैर की उंगलियां सूज जाती हैं ठंडे पानी की वजह से और ठंडे मौसम की वजह से। तो आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो देखिए इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तो बस आप नमक की थोड़ी सी इस तरीके से पोटली सी बना लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको बांध लिया है और नमक की मैंने इस तरह से पोटली बना ली है। इस तरह से हमारा ये जो नमक होगा ना, ये भी वेस्ट नहीं होगा, इसको भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे। बस आप ध्यान रखें कि जब भी आप कॉटन का कपड़ा लें बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो देखिए आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इस पोटली को तैयार कर लें और उसके बाद आप क्या करें कि एक तवे को गर्म कर लें। तो देखिए पहले मैंने इसको फुल गैस करके तवे को गर्म कर लिया है, उसके बाद गैस को मैंने कम कर दिया है। तो आप हल्की हीट पे इस तरीके से इस पोटली को रखिए और जिस जगह पे भी आपके हाथ में पैर में सूजन है तो उस जगह पे इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप दिन में 2 बार सिकाई ज़रूर कीजिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नज़र आएगा। आपके हाथ पैर में जितनी भी सूजन होगी सब खत्म हो जाएगी और आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से इस टिप को फॉलो करके अपना काम आप आसान कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महंगी महंगी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही आप फ्री कॉस्ट इस आइडिया को यूज़ कीजिए और अपना काम आसान कीजिए। आई होप कि आपको छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से मिर्च को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम इस तरह हरी मिर्च को काटते हैं ना, तो हाथों में जलन हो जाती है। मिर्च के अंदर इतना ज़्यादा कड़वाहट होता है कि हाथों में हमारी इतनी ज़्यादा जलन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। और ख़ास तौर से जब छोटी छोटी बच्ची ये मिर्च काटना सीखती हैं तो उनको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इतनी ज़्यादा जलन होती है। तो आप किस तरीके से इसको यूज़ करें कि आपके हाथों में भी जलन ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने सरसों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मिर्च को काटने से पहले आप अपने दोनों हाथों पे सरसों का तेल लगा लिया करें। इसके बाद जब आप मिर्च काटेंगे ना आपके हाथों में जलन होगी, ना मिर्च लगेगी, ना ही आपके हाथों में खुजली होगी। तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। आप चाहे आप कितनी भी मिर्च काटें, आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि प्याज को काटने के बाद किस तरह से अपने हाथ से आप प्याज की स्मेल को ख़त्म करें। तो बहुत ही आसान तरीका है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर क्या होता है जब हम इस तरह से प्याज को काट लेते हैं ना, उसके बाद जितना चाहें हम हैंड वॉश कर लें लेकिन हमारे हैंड से जो है ना प्याज की स्मेल नहीं जाती। तो इस प्रॉब्लम से आप किस तरह से निजात पाएँ, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से अपने हाथों से आप प्याज की स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने आलू, आप कोई भी छोटा सा आलू ले लीजिए और इसको काट करके अपने हाथों के ऊपर रब कर दीजिए। जब भी आप प्याज काटा करें इस तरह से आलू को आप अपने हाथों पे लगा लिया करें, इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी प्याज की नहीं आएगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बिस्कुट को कुरकुरा करने का एक आसान तरीका बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने गरम तवा। गरम तवा मैंने जब रोटी बनाई थी तो उसके बाद जो तवा गरम रहता है ना, तो बस उसके ऊपर आप अपने बचे हुए बिस्कुट को रख दिया करें। अक्सर क्या होता है जब घर में हम मेहमान के लिए या घर में बच्चों के लिए बिस्किट खोलते हैं ना, तो कोई बड़ा पैकेट होता है, उसको अगर खोल लेते हैं बिस्किट सील जाते हैं। इस तरीके से आप कुरकुरे कर लिया करें तो आपका काम इस तरीके से आसान हो जाएगा, आपके बिस्किट भी इस तरह से कुरकुरे हो जाएंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। ये देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि जो सरसों के तेल में इतनी ज़्यादा कड़वाहट होती है, जब हम खाना बनाते हैं तो आंखों में भी पानी आ जाता है, इतनी ज़्यादा कड़वाहट होती है, उसको ख़त्म करने के लिए आप ले लीजिए सरसों का तेल और सरसों के तेल में आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेना है। आप इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लीजिए। जब इसमें एक बॉयल आ जाए उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और जब तेल ठंडा हो जाए उसके बाद
बाद आप इसको कंटेनर में भर के रख सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया है, आप जितना चाहें तेल पकाएं और इसको आप कंटेनर में भर के रख दें। जब आपको यूज़ करना हो तो बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आप इस तरह जो लेदर वाली चप्पल होती है, इनको किस तरीके से आप साफ़ करें, क्योंकि इनको हम वॉश तो नहीं कर सकते। वॉश करेंगे तो चप्पल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लेदर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इनको किस तरीके से साफ़ करें, इसके लिए आप थोड़ा सा वेस्लिन लेकर के और इसके ऊपर लगा दीजिए। आप चाहे तो कॉटन से लगा दीजिए, किसी भी कॉटन के कपड़े से लगा दीजिए या टिश्यू से लगा दीजिए, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से हमें लगाना है कि पूरे चप्पल पे बहुत आसानी से लग जाए। इसके बाद देखिएगा आपके चप्पल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पुराने से पुराने चप्पल को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने वॉश बेसिन की नाली को क्लीन रखें, जिससे आपको गंदी स्मेल ना आए। तो इस तरीके से आप 2 फिनाइल की गोली को डाल करके इस तरह से छोड़ दिया करें। जब भी आप हैंड वॉश करेंगे आपको बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी और आपकी नाली इस तरह से सही रहेगी। इसमें बिल्कुल भी कीड़ा और कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। और साथ ही साथ अपने टॉयलेट में भी इस तरह से बॉक्स में डाल दिया करें। इसके बाद जब भी आप इसमें पानी चलाएंगे आपको इस तरह से गंदी स्मेल नहीं आएगी और आपका वॉशरूम बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इस तरीके से इस टिप को फॉलो करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप नेल पेंट लगाएं। कभी कभी क्या होता है, जब हम नेल पेंट लगाना सीखते हैं तो कभी कभी जल्दी में हम इस तरह से नेल पेंट लगा लेते हैं कि नेल पेंट हमारा इधर उधर फैल जाता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। साइड से हमें साफ़ करके इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना होता है कि बिल्कुल भी हम अब नेल पेंट को सही तरीके से नहीं लगा पाते। तो इसके लिए आप कोई भी कोल्ड क्रीम ले लीजिए। सबसे पहले आपको कोल्ड क्रीम को इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद आप नेल पेंट लगा लें। तो चाहे आप जितनी भी जल्दी में इस तरीके से नेल पेंट लगाएंगे तो जो भी आपका नेल पेंट इधर उधर निकलेगा आपका बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। अब आपको इसमें किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि केलों को सेव करके किस तरीके से रखें कि अगर आपके घर में ज़्यादा केले आ जाएं तो आप उनको 2-3 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लिया है मैंने रबड़ बैंड। आप कोई भी रस्सी ले लीजिए, रबड़ बैंड ले लीजिए, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। बस हमें सिंपल इसको हैंग करना है। तो कहीं भी अपने घर में इस तरीके से आप हैंग कर देंगे तो इससे आपके केले सेफ बने रहेंगे। 3-4 दिन तक भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि गाजर को किस तरीके से साफ़ करें कि आपकी गाजर मिनटों में साफ़ हो जाए और आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो देखिए इस तरह का आप जो ढक्कन होता है ना, तो वो ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक का ये ढक्कन होता है, इसको हम अक्सर वेस्ट ही करके फेंक देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शार्प होता है कि जब हम इससे गाजर को इस तरीके से साफ़ करेंगे तो मिनटों में साफ़ हो जाएंगी। इस तरीके से छोटी सी टिप को फॉलो करके आप अपना काम आसान कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। टिप में मैं आपको बताऊंगी कि अगर उंगली में अंगूठी फंस जाए तो किस तरीके से हम उसको निकालें। तो देखिए यहाँ पर मेरी उंगली में ये जो अंगूठी है ना, ये फंसी हुई है। तो इसको निकालने का आसान तरीका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने धागे को 2 फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आप कोई मोटा धागा भी ले सकते हैं या बारीक धागे को आप इस तरीके से 2-3 फोल्ड कर लें और उसके बाद आप इसको अंगूठी के नीचे से धागे को निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टाइट थोड़ा सा प्लास्टिक की पत्ती ली है, इसको मैंने धागे के अंदर करके और धागे को अंगूठी के अंदर से निकाल दिया है। अब देखिए धागे को इस तरीके से हमें उंगली के ऊपर लगाना है और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन लगा दूंगी, जिससे फिसल करके अंगूठी जल्दी से बाहर आ जाएगी। तो देखिए धागे को आप आगे की साइड को खींच लीजिए, हल्का हल्का करके हमें आगे को करना है, इससे अंगूठी मिनटों में निकल जाएगी। इस तरीके से आप अपनी फंसी हुई अंगूठी को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप खाली शैम्पू की बोतल का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने शैम्पू की बोतल का ढक्कन लिया है। तो इस ढक्कन का हम इस्तेमाल करेंगे और बोतल का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने खाली इस ढक्कन को देखिए मैंने इस तरीके से चाकू को गर्म करके ऊपर से काट लिया है। बस बिल्कुल इसी तरीके से आपको काट लेना है। उसके बाद आप डबल टेप ले लीजिए और डबल टेप को आप थोड़ा सा काट करके इस तरह ढक्कन के पीछे की साइड पर आप
इसको लगा दीजिए। तो जिस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बन कर के एक छोटा सा आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसको अपने गैस स्टोव के पास लगा दूँगी। इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए और इसके बाद आप इसके अंदर अपना लाइटर लगा दीजिए। अक्सर क्या होता है, लाइटर इधर उधर रखा रहता है, जल्दी से नहीं मिलता, कभी कभी पानी भी इसके ऊपर लग जाता है और लाइटर ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप लगा कर के रखेंगे तो आपकी मुश्किलें इस तरीके से हल हो जाएंगी। इस तरीके से इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपना काम इस तरीके से आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से दही के खाली डिब्बों को आप इस्तेमाल करके अपनी बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक टोकरी ली है। ये मेरी वही टोकरी है जिसमें मैं बर्तन धो कर के रखती हूँ। तो इसी टोकरी का मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी कि बहुत ही आसानी से आप अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने दही का खाली डिब्बा, तो इसका मैं इस्तेमाल आपको बताऊंगी। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रस्सी ली है। आप कोई भी धागा, रस्सी या कोई भी मजबूत ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी इस टोकरी के अंदर बंध जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर इस डिब्बे को टोकरी के अंदर बांध दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। इसके बाद आप इसके अंदर जब भी बर्तन धोएं तो चम्मच, कांटे या चाकू वगैरह इस तरीके से साइड में रख लिया करें। कभी कभी क्या होता है, जब हम बर्तन धोते हैं ना, छलनी के अंदर इसी तरह से रख देते हैं, इसके बाद बर्तनों के साथ हमें चम्मच वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलती। इससे हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस तरीके से आप डिब्बे को साइड में लगा दिया करें। इससे जब भी आप चम्मच को डिब्बे में लगाएंगे आपको चम्मच को बर्तन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वक्त पे आपको चम्मच बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से आप इस टिप को फॉलो करके अपना काम आसान कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।